हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम सीखते हैं दशमलव भाग। दशमलव भाग किस प्रकार से हल करते हैं, कि क्या कंडीशन बनती है, दशमलव कहाँ आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे 100 में 100% आपसे दशमलव के भाग बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले समझना है दशमलव भाग की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दशमलव भाग आप इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि दशमलव किसमें है। यदि भाज्य में दशमलव है, यदि भाज्य में दशमलव है, किसमें दशमलव है, भाज्य में। देखिए जरा, ये क्या है, आपका भाज्य है। यदि भाज्य में दशमलव है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि भाजक में दशमलव है तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि यदि दशमलव काय में लगा हुआ है, भाज्य में लगा हुआ है, भाजक में दशमलव नहीं है। एक कंडीशन का ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाज्य हमारा 1.35 मतलब 1.35 है। 1.35 में हमको भाग करना है किसका, 5 का। तो भाजक में दशमलव नहीं है, भाज्य में दशमलव है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले ये दशमलव लिखा है, हमें बिना दशमलव के सॉल्व कर लेना है। जैसे नॉर्मली डिवीजन करते थे, डिवाइड करते थे, वैसे ही हमको कर लेना है। नॉर्मली क्या करेंगे, हम दशमलव हटा के भाग करेंगे। 5 5 10, तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ अंक उतारोगे आप 5, फिर 5 5 7 35, यहाँ पे कितना आ गया 35, घटा देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कितना आ गया 27। ध्यान देना है आप, कितना आया 27 आया। अब हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ था, दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ था। तो यहाँ पे पीछे से दशमलव 2 अंक के बाद आप लगा दीजिए। यहाँ कोई संख्या नहीं बच रही तो क्या लगा दीजिए 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमें ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ किस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दशमलव किस में लगा हुआ है। दशमलव भाज्य में लगा है क्या, तो सॉल्यूशन आपका ये है। यदि दशमलव भाजक में है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। सीधे हमको क्या करना है, दशमलव हटा करके दूसरा सवाल है, जैसे आपका क्या लिखा हुआ है 3.42 भाग करना है 6 का। हमने कहा बिना दशमलव के पहले सॉल्यूशन करिए आप। दशमलव हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं। अब अंक उतारोगे आप, यहाँ से 2 को यहाँ लिख लोगे, 42 हो गया। 6 7 42 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अंक उतारोगे 6 6 एकम 6 हो जाएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, इसका कितना आया 571 मतलब 571। अब हमें ध्यान देना है दशमलव कहाँ, लास्ट में जैसे ही सॉल्यूशन आता है वैसे ही हमको ये ध्यान रखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा था, पीछे साइड से उतने ही अंकों के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। 3 अंक के बाद दशमलव था तो 1 2 3 अंक का दशमलव लगा दिया। यहाँ कोई संख्या नहीं बच रही दशमलव के पहले, तो क्या लिख सकते हैं 0। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, समझ में आया। जब भी हम दशमलव, यदि आपके भाज्य में दशमलव है तो सबसे पहले हम बिना दशमलव के सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मली जैसे भाग करते थे उस प्रकार से। और फिर लास्ट में जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देना। कितना सिंपल है। चलिए एक और देखें हम, जैसे लिखा हुआ है अगला सवाल क्या है आपका 149.8 भाग करना है आपको 20 से। अब समझिए जरा, हमने क्या कहा, पहले बिना दशमलव के भाग कर लो आप, ठीक है ना। तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 9, कितना आ गया यहाँ पे 9 घटा देते हैं, लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका 8। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा तो भाग ना खाए, लब्धे शून्य, यहाँ 1 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 9 बार जाएगा, कितना आ गया 180 आ गया। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है 74.9। अब ये ध्यान रखना है कि दशमलव अभी इसका नहीं है, ये दशमलव अभी इसी सॉल्यूशन का आया है। अब दशमलव हमको इसके आधार पे 1 अंक के बाद और दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव के स्थान क्या कर दो आप, खिसका दो, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको देखो आप, तो हम क्या करेंगे 4.5
9 6 में भाग देना है 16 का, तो हमने कहा पहले बिना दशमलव के कर लेंगे। 16 3 48 हो जाएगा। 48 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारी 6, 16 एकम 16 आ गया, कुछ नहीं बचा। इसका सॉल्यूशन कितना आया 31 आया। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है 1 और 2, तो पीछे से 1 और 2 अंक के बाद क्या लगा दिया दशमलव, यहाँ क्या लगा दिया 0। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है आंसर। इस प्रकार हम दशमलव के भाग कौन से, जिसमें भाज्य में दशमलव हो, किसमें दशमलव हो भाज्य में। कंडीशन ध्यान रखना है हमें कि केवल कौन सी कंडीशन थी हमारी कि जिसमें भाज्य में दशमलव था, तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार इसको देखिए आप, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।